इस सीजन आईपीएल में लगता है दिल्ली को मुंबई रास आ गई है। पहले तो मुंबई में जब खेले तो 3 में से 2 मुकाबले जीते, और अब जब मुंबई के खिलाफ खेले हैं तो पहला ही मैच जीत गए हैं। और ये वही टीम है जिसके खिलाफ अपने पिछले 5 मैचेस दिल्ली की टीम हार गई थी। हाल ही में जो मैच हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, और ये मैच दिल्ली की टीम ने 6 विकेट से जीता। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट। हमारे साथ इस कार्यक्रम में है अजीत अगरकर। अजीत, पहला हमारा पॉइंट ये है कि पिच के लिहाज से दिल्ली की बेहतर रणनीति। हम गेंदबाजों की रणनीति पर आगे बात करेंगे, फिलहाल बैटिंग पे मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूं। हम जब टीम के चयन को लेकर बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था आप कैसे फिट करेंगे नौकिया को, किस बैट्समैन को बाहर जाएंगे, अगर कोई जाएगा भी तो शायद स्मिथ होगा। लेकिन दिल्ली ने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया, हेटमायर उसके बदौलत टीम में आते हैं और उसका फायदा भी मिला। अब बहुत अच्छी रणनीति, बहुत अच्छा सिलेक्शन। और ऐसे टाइम पे आप टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहते हो क्योंकि कंडीशंस परख ली थी। बल्लेबाज कम था उनका पिछले मैच में, जब खेले थे जरूर एक बल्लेबाज कम था। उम्मीद कर रहे थे कि वोक्स है इसलिए थोड़ा सा ऑलराउंडर बन जाते। लेकिन अगर आप ललित यादव देखें तो बहुत ही अच्छे प्लेयर लगते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कम है। तो जब प्रेशर होता है तो शायद अलग तरीके से इनएक्सपीरियंस प्लेयर बिहेव करता है। तो उस लिहाज से उनका उनका मुझे लगा बल्लेबाज एक कम था पिछले मैच में। लेकिन क्योंकि नौकिया फिट थे, मुझे रहाणे को वापस ला इस विकेट पर। रहाणे का शायद गेम, जिस तरीके का उनका गेम है, फॉर्म में उतने हैं नहीं, लेकिन शायद वो कर सकते थे। लेकिन परफेक्ट सिलेक्शन था और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। मुंबई इंडियंस का अटैक बहुत अच्छा है और डिफिकल्ट कंडीशंस में उनके अटैक के सामने कितने भी चाहे रन हो करना मुश्किल होता है। तो उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी आज। हेटमायर की बल्लेबाजी जैसे बताया अच्छी भी थी। मैं ललित यादव, जैसे आप कह रहे हैं ना एक्सपीरियंस कम है, जिस तरह से उन्होंने ये चेज को संभाला, आई एम श्योर अगर एमएस धोनी कहीं देख रहे होते ही वुड बीन प्राउड ऑफ दिस चेज। 22 नाबाद रन वो बनाते हैं और कभी भी पैनिक मोड में नहीं गए। सुपर्ब एक्चुअली आज। आई मीन 22-25 बॉल में आई थिंक 22 बनाए उन्होंने, लेकिन ये भी एक स्टार देखने मिला है आज। एंड इट माइट साउंड के बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत मुश्किल कंडीशन थी सामने। बुमराह, बोल्ट, दबाव मैच जीतने का। शिखर धवन आउट हो चुके थे बहुत अच्छी एक पारी खेलकर। तो पूरा प्रेशर उन पे था। ऋषभ पंत आउट हो गए। और उसके बावजूद जैसे आपने कहा कि काम लग रहे थे कि बाउंड्री ज्यादा मारे नहीं, फुल टॉस एक दो थे। जैसे जैसे सीखेंगे वो गेंदे अपने आप गैप में चली जाएंगी, थोड़े फील्डर के पास चली गई। लेकिन जो सिंगल लेना था उस पिच पर, अगर हम सनराइजर्स उस दिन हार गए थे और उनके मैच से तुलना करें तो सनराइजर्स के पहले 15 ओवर में 41 डॉट बॉल्स थे और फिर दबाव इतना आ गया था कि जो भी बैट्समैन आ रहा था वो छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। अगर वही किसी के पास एबिलिटी होती रोटेट करने की, आज हमने देखा शिखर धवन या स्टीव स्मिथ कभी भी अगर बाउंड्री नहीं मिली तो अटक नहीं गए थे एक एंड पर, और फिर वो रन रेट ऊपर जाता रहता है। वह वही ललित यादव ने किया कि हर बार बाउंड्री ना मिले लेकिन ऑफ स्ट्राइक हो रहे थे, सिंगल मिल रही थी या कभी गैप में गया तो 2 रन मिल रहे थे। तो एक परफेक्ट इनिंग। स्कोर कम था लेकिन ये करना जरूरी था क्योंकि जितने डॉट बॉल आप खेलते हो उतना रन रेट ऊपर जाता है। और इस पिच पर बाउंड्रीज और छक्के मारना बहुत मुश्किल है जब पुरानी गेंद हो जाती है और कंडीशंस मुश्किल होते जाते हैं। तो अगर स्ट्राइक रोटेट ना करते रहो तो उतना ही दबाव बढ़ता रहेगा। तो ये तो बात हुई दिल्ली के मिडिल ऑर्डर की। जरा उनके टॉप ऑर्डर के बारे में बात करते हैं और हम धवन और स्मिथ की सूझबूझ की बल्लेबाजी की यहाँ पे चर्चा करें। शिखर धवन ने एक तो अपना एक्सपीरियंस दिखाया, अजीत आप मानेंगे, क्योंकि एक टाइम पे हम पिछले मैच में देखा जब तेजी से रन बनाने थे तेजी से रन बनाए। आज डिमांड अलग थी। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई ये तो कॉमन सेंस है, छोटा टारगेट है तो आप ऐसे ही खेलेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं इस आईपीएल में कॉमन सेंस थोड़ी कम ही नजर आ रही है, कई लोग नहीं दिखा रहे। उस बीच ये करना काबिल तारीफ। आई थिंक उनके जो मुंबई के रन्स थे उतनी बेहतर आज की इनिंग्स थी। आई थिंक शायद उससे भी बेहतर आज की इनिंग्स थी क्योंकि अटैक बहुत अच्छा था और कंडीशंस मुश्किल होती गई। विकेट अगर सामने से गिर रही है, ऐसे नहीं कि सामने से कोई आक्रामक खेल रहा है तो आप पे दबाव कम है, आप अपना समय ले सकते हैं। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी थी और जब चौका या छक्का मारना था वो उन्होंने तभी, राहुल चहर जब आए गेंदबाजी को तो एक ओवर में एक छक्का और चौका उन्होंने मारा तो प्रेशर नीचे रहा। आई थिंक इस वक्त मैं कहूंगा फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में शिखर धवन, और दिख रहा है अलग अलग कंडीशंस में। देखिए एक्सपीरियंस है स्टीव स्मिथ और उनकी जो साझेदारी थी। स्टीव स्मिथ एक बिल्कुल सीधी सी गेंद मिस कर गए आज, नहीं तो शायद और कंफर्टेबल जीत होती दिल्ली के लिए। लेकिन दोनों ने आज जो दिखाया, जिस
जिस चीज की जरूरत थी, चाहे लास्ट ओवर में गेम गई हो, जिस चीज की जरूरत थी वो दिल्ली ने उतना ही करना था। ये नहीं कि दिखाना था कि हम 15 ओवर में मैच जीत सकते हैं, क्योंकि शायद फिर हार भी जाते मैच। तो और एक्सपीरियंस को आप कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, और आज शिखर धवन और स्टीव स्मिथ ने वो दिखा दिया। एक चीज अगर गुत्ती आप हमारे लिए सुलझा दीजिए, क्योंकि 13वें ओवर में हमने देखा मुंबई की खिलाड़ियों ने कहा कि गेंद बदल दो, और अंपायर ने गेंद बदल भी दी। पिछले मैच में तो समझ आता है कि वो बाहर चली गई थी इसलिए दूसरी गेंद आई। क्या ये नियम के मुताबिक अलाउड है? क्या आप ये कर सकते हैं? आई थिंक बॉल की कंडीशन देखी होगी अंपायर ने, और पिछले मैच में तो 10वां ओवर था वो, तो मे भी 12-13 ओवर चल के शायद MS धोनी भी उस वक्त मांग लेते कि शायद बॉल बिल्कुल ही खराब हो गई हो। हर दिन अलग अलग कंडीशंस होती है, शायद आज ओस ज्यादा थी उस दिन से, हमें पता नहीं, लेकिन अंपायर ने गेंद देखकर ही चेंज की होगी, क्योंकि बिल्कुल ही अगर सौगी हो गई है गेंद, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है उससे गेंदबाजी करना। शायद कभी कभी बल्लेबाजी या मारना भी उस गेंद को मुश्किल हो जाती है, जितनी गेंदबाजों के लिए मुश्किल है। तो शायद वो देखकर अंपायर ने चेंज किया होगा, लेकिन अगर इतनी ओस है तो कभी ना कभी गेंद खराब होगी। तो वो इसीलिए वो, क्या बॉल चेंज करना चाहिए या नहीं, एक ब्लैंकेट रूल आप नहीं बना सकते, थोड़ा सा अंपायर के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ना होगा, क्योंकि नहीं तो हर बार ऐसे लगेगा कि एक टीम के लिए चेंज कर दिया और दूसरी टीम के लिए उन्होंने गेंद चेंज नहीं की। तो आई थिंक ऑन फील्ड अंपायर का जो जो निर्णय है, आई थिंक उससे जाना बेहतर है, लेकिन ड्राई बॉल बिल्कुल गेम चेंज कर देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, शायद इस पे हम एक अलग ही शो करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में, और अब आते हैं स्टार ऑफ द मैच। आप रन के बारे में कितनी भी बात कर ले, लेकिन वो थे अमित मिश्रा। उनकी फिरकी ने फंसा दिया मुंबई को, 4 विकेट लिए 24 रन पर। हम वही बात कर रहे थे ना अजीत की, दिल्ली के डिसीजन। ये भी लगता है एक वेल थॉट आउट डिसीजन था, क्योंकि आप जानते थे पिच की कंडीशन अलग है। दूसरी बात, आप जानते थे कि अमित मिश्रा कई बार फंसा लेते हैं, रोहित शर्मा को लेग स्पिनर फंसा लेता है। ये सब सोचकर उनको खिलाया शायद। और अनुभव भी है, आई थिंक कंडीशंस ऑब्वियसली है और खिलाना भी चाहिए। आई थिंक दूसरी टीमें भी अब देख रही होंगी, और जिनके पास स्पिनर है, और जो मुंबई में खेल रही थी उन्होंने खिलाए नहीं थे स्पिनर, क्योंकि वो दूसरा ग्राउंड है, मुश्किल है वहां स्पिन गेंदबाजों को। लेकिन गेंदबाजी उनकी बहुत अच्छी थी। आई थिंक इवन रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। शायद थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव खेलने का उनका डिसीजन है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि इसके बावजूद के रन आराम से आ रहे थे उनको, और जितना नॉर्मली अग्रेसिव खेलते हैं उससे थोड़ा और खेल रहे थे अग्रेसिव। पहले मिश्रा को मारा भी था उन्होंने, और जो गेंद पर आउट किया, थोड़ी दूर फेंकी उनसे, उनको खींचना पड़ा क्योंकि पहुंचे नहीं गेंद तक, और बल्ले के बॉटम पर लग गई। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने खराब शॉट खेला, और शायद वहां गेम चेंज हो गया, और फिर पोलार्ड के लिए एक बेहतरीन गूगली, क्योंकि बिल्कुल पिक नहीं किया उन्होंने। तो अनुभव तो है ही, लेकिन कंडीशंस मिले तो उन्होंने दिखा दिया कि गेंदबाज कितने अच्छे हैं। और अगर आपके पास अच्छा लेग स्पिनर हो या स्पिनर हो, तो चेन्नई खास करके उसको खिलाना किसी भी टीम के लिए बनता है। हाँ, क्योंकि आपने रोहित शर्मा की बात छेड़ी थी अभी, जो हम जो चर्चा कर रहे थे, इसी को मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ इसी बात को। हमारा अगला पॉइंट भी है कि शुरुआत तो उन्हें अच्छी मिल रही है, और ये हमारे आंकड़े भी दिखा रहे हैं अजीत की, इस सीजन मैच 1, 2, 3, 4 आप हर जगह देखें, स्टार्ट उन्हें मिला है, लेकिन एक बड़ा स्कोर अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। आपको लगता है इससे पहले क्योंकि टोटल अच्छा डिफेंड कर पा रही थी मुंबई की टीम, तो इतना गौर ना किया हो? आज क्योंकि हारे हैं, इसके बाद थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रोहित का आगे आने वाली पारियों में? हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं और सडनली शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। तो जब अच्छा बॉल आपको दिख रहा है, फुटवर्क अच्छा है, टाइमिंग अच्छा है, और उनके उनकी जितनी काबिलियत है, तो आप हमेशा वो जरूर सोचते होंगे कि ये बॉल भी मैं छक्का मार पाऊंगा। तो वहां बॉलर को शायद क्रेडिट देना होगा, उनसे थोड़ी दूर चली गई गेंद, वहां से उनको ड्रैग करना पड़ा। तो उधर बॉलर क्या अप्रोच चेंज करेंगे पता नहीं, क्योंकि आज भी 40 ऑड बनाए उन्होंने बहुत जल्दी। कोई बाकी बैट्समैन ने इतना फ्लुएंटली इस पिच पर रन आज बनाए नहीं, और उन्होंने बनाए। पिछले मैच में भी छक्का मारते वक्त ही आउट हुए। तो क्या चेंज करेंगे? मे भी थोड़ा सा प्रेशर टीम से आ जाएगा कि उनकी रणनीति चेंज करे। बट इसीलिए मैंने कहा कि शायद उन्होंने डिसाइड किया है कि क्योंकि मैं ओपन कर रहा हूँ, अच्छे फॉर्म में हूँ, मुझे अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, खास करके चेन्नई में, तो बाकी लोगों के लिए आसान हो। शायद वो रणनीति है, और इस वक्त खराब नहीं खेल रहे। और पिछले 2 महीने से आई थिंक इवन इंडिया इंग्लैंड सीरीज अगर आप देखें, स्टार्ट्स मिल रहे हैं, और बहुत अनलाइक रोहित है कि एक बार स्टार्ट्स मिलने के बावजूद एक बड़ा स्कोर हुआ नहीं है। तो मे भी आगे आने वाली टीमें थोड़ी डरी होंगी उनसे, क्योंकि कभी ना कभी तो वो होना है, क्योंकि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, और वो मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूशन दूसरे लोगों से आना जरूरी है।
आई थिंक मिडिल ऑर्डर उनका इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। रोहित स्ट्रगल बिल्कुल नहीं कर रहे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आपने मुझे अपने अगले पॉइंट पे लेके गए, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हार्दिक पांड्या की मैं बात करना चाहता था। बिल्कुल विपरीत स्थिति में है। जैसे आप कह रहे हैं ना, रोहित तो अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, एक बड़ा स्कोर नहीं मिल रहा। हार्दिक पिछले कुछ समय में अच्छी लय में नहीं है। तो क्या और ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता कि आप ज्यादा अटैकिंग मत खेलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करें पिच पे, उससे आपको फायदा मिलेगा? और खास करके आज जहां पता है कि पिच मुश्किल है, समय आपके पास, आई थिंक 11 या 12 ओवर बचे थे, जब आई थिंक 8वें 9वें ओवर में वो आउट हुए आज हार्दिक पांड्या, जब जब जल्दी आए थे बल्लेबाजी करने। तो बहुत अनलाइक है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देखा है कि एज अ बैट्समैन, खास करके ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल सीरीज में सिर्फ बैट्समैन के तौर पे खेले थे और बहुत इंप्रेसिव रहा था, क्योंकि 5 नंबर या 6 नंबर, जब बैट्समैन का माइंडसेट होता है तो आप अलग अप्रोच करते हो। अगर आपके पास उतनी एबिलिटी ना हो तो आप एक्सपोज हो जाते हो। तो उन्होंने दिखाया कि एज अ बैट्समैन आराम से अपनी जगह कमांड कर सकते हैं। तो आज का शॉट बहुत सरप्राइजिंग था। फॉर्म में ना होना ठीक बात है, लेकिन आज जो आके उन्होंने शॉट खेला, खास करके जब विकेट गिरी थी, पता है इस पिच पर शायद आप 150 बना लो या 150 के थोड़ा ऊपर चले जाओ तो उनके अटैक से आराम से डिफेंड कर सकते हैं। तो समझ, शायद रश ऑफ ब्लड हो सकता है, लेकिन मुंबई उम्मीद करेंगे कि उनका फॉर्म आ जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आज फिर से बैटिंग ऑर्डर उन्होंने चेंज की। पिछले मैच में पोलार्ड आए थे, अब हार्दिक पांड्या आए, फिर हार्दिक के बाद कृणाल, पोलार्ड 7 नंबर पे चले गए। तो नॉट श्योर क्यों वो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि पोलार्ड पिछले मैच में उन्होंने थोड़े रन बनाए थे, तो आज जब आए तो 5 विकेट गिरे थे, फिर से अलग खेलना पड़ा उनको। तो शायद वो भी मुंबई इंडियंस, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, वो 5 6 7 का इस वक्त लग नहीं रहा ऐसा, या मुश्किल कंडीशंस है, शायद ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा बदलाव देखने मिल रहा है हर मैच में। लेकिन हार्दिक का रन बनाना उनके लिए, जाहिर सी बात है, जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये हर बार जब टॉप ऑर्डर अगर 30 या 40 या रोहित या सूर्या बना के आउट भी होते, फिर भी मुंबई इंडियंस थोड़ी ट्रबल में लग रही। जाते जाते मैं ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में बात करता हूं। या वो कप्तानी है या टीम मैनेजमेंट है, हमने बाकी सिलेक्शन डिसीजन तो अच्छे देखे। आज पावर प्ले में अश्विन से तो आप उम्मीद करते हैं शुरुआत करने के लिए, लेकिन स्टोइनिस एकदम सरप्राइजिंग डिसीजन और काफी सफल भी साबित हुआ। एक हर टीम की रणनीति होती है, या ये मे भी एक थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर हो दिल्ली के ओर से, या मे भी क्योंकि आगे गेंद करते हैं, उम्मीद हो कि थोड़ी सी स्विंग हो जाए गेंद। क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा को कभी कभी जो धीमी गेंद डालता है उससे ज्यादा तकलीफ होती है। आवेश खान रबाड़ा के पास थोड़ा गति है, शायद वो उम्मीद होगी उनकी कि क्योंकि धीमी डालते हैं या स्टोइनिस को ज्यादा अटैकिंग खेलने की कोशिश करेंगे, उसमें विकेट लेने का चांस है। आज जो भी उनकी थिंकिंग थी, आई थिंक काम कर गई है। सो यू गॉट टू गिव हिम क्रेडिट ऑन द डे, जब कप्तान ऐसे डिसीजन लेता है, कोच या टीम मैनेजमेंट जो भी। मैं हैरान था, क्योंकि अगर रबाडा या आवेश खान आपकी टीम में हो तो मैं उनसे जरूर करवाना चाहूंगा एक पहली ओवर या दूसरी ओवर जो भी है। अश्विन जरूर डाल रहे थे और डालना भी चाहिए था आज इस पिच पर, बट आज काम कर गए और स्टोइनिस ने गेंदबाजी अच्छी की, तो ये एक बोनस है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जैसे अजीत आपने कहा ना कि हर चीज आज दिल्ली की टीम के लिए काम कर गई, और शायद यही कारण है कि चेन्नई में 2010 में आखिरी बार जीते थे और अब उन्हें जीतने का मौका मिला है, क्योंकि एवरीथिंग वर्क फॉर देम। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन DCX Go प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट।